कैसे हैं? चलिए आज हम लोग मार्चेंट नेवी क्या होता है इसके बारे में समझने वाले। हम लोग इंडियन नेवी के बारे में जानते हैं, लेकिन मार्चेंट नेवी के बारे में अगर हकीकत पूछा जाए तो अभी भी गांव देहात के बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे ना के बराबर जानते हैं। कुछ भी नहीं जानते कि आखिर मार्चेंट नेवी होता क्या है, जरा सा भी जानकारी नहीं है। और जब जानते हैं तब समय निकल जाता है, केवल पछताते रह जाते हैं। तो आज हम लोग यही समझने वाले हैं मार्चेंट नेवी होता क्या है, कैसे इसमें जाते हैं, इसमें जाने के लिए कहां तक पढ़ाई करना पड़ता है, कितना परसेंटेज लाना पड़ता है, इसका तैयारी कहां से होता है, कैसे तैयारी होता है, फिर इसमें जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसा जॉब मिलता है, कैसा काम करना पड़ता है, पूरा सारा कुछ समझने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। पूरा वीडियो को देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर करना है। सभी को जरूर यह जानकारी देना है, अपने घर में जो भी छोटा भाई बहन है सभी को बताना है कि मार्चेंट नेवी क्या होता है। मार्चेंट नेवी क्या है मेरे साथियों? हम लोग जानते हैं कि हमारा देश से या दूसरा देश से सामान आयात निर्यात होता है। हमारा देश से दूसरा देश सामान भेजा जाता है, दूसरा देश से हमारा देश सामान आता है कि नहीं? अभी आप देख रहे होंगे एलपीजी गैस आ रहा है ना, पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, दूसरा देश से आता है, हमारा देश से दूसरा देश में जाता है। गेहूं, चावल, कोयला ये सब जाता है ना, मतलब जो भी सामान दूसरा देश से मेरा देश में आता है, मेरा देश से दूसरा देश में जाता है। जो भी सामान हो, इलेक्ट्रिकल सामान हो, चाहे कपड़ा हो, खाने पीने वाला सामान हो, मसाला हो, चाहे जो भी सामान हो, बताइए कैसे जाता है? सबसे आसान और सबसे सस्ता रास्ता क्या है? कौन सा विकल्प है? समुद्री जहाज। समुद्री जहाज है, क्योंकि बहुत सारे देश के चारों ओर समुद्र ही समुद्र है। समुद्री जहाज से आप दूसरा देश जा सकते हैं। वहां से अगर आपके देश को आ रहा है तो समुद्री जहाज से आ रहा है, या हवाई जहाज से आ रहा है तो हवाई जहाज बहुत महंगा हो जाता है। तो सबसे सस्ता, सबसे आसान जो रास्ता है या विकल्प है वो कौन सा है? समुद्री जहाज। बताइए, वो जहाज में कोई तो काम करते होंगे कि वो जहाज अपने चलता है, तो वो जो जहाज में काम करते हैं ना, उसी को मार्चेंट नेवी बोलते हैं। मार्चेंट नेवी का काम है एक देश से दूसरे देश सामान पहुंचाना और फिर वो देश से सामान अपना देश लाना, मतलब आयात निर्यात का काम करती है मार्चेंट नेवी। आयात निर्यात का सामान ले जाना, ले आने का जो काम करती है ना, उसी को हम लोग मार्चेंट नेवी कहते हैं। मार्चेंट नेवी एक प्राइवेट जॉब होता है। मार्चेंट नेवी एक प्राइवेट जॉब होता है। मार्चेंट नेवी में अगर आप काम करते हो ना, तो देश विदेश आपको घूमने का मौका मिलेगा। विदेश में आप घूमोगे, बहुत दिन तक रहोगे विदेश में। 6-7 महीना समुद्री जहाज पर रहना पड़ता है। ये एक नुकसान है कि आपको घर से, मम्मी पापा से दूर, पूरा परिवार, फैमिली से दूर, बाल बच्चा से दूर 6-7 महीना आपको समुद्री जहाज पर ही रहना होगा। विदेश भी घूमोगे, लेकिन जैसे आप 6-7 महीना काम करके वापस लौटोगे ना, आपको 6-7 महीना के लिए छुट्टी दे दिया जाएगा। मतलब 6 महीना काम करना, 6 महीना छुट्टी में रहना पूरा घर परिवार के साथ। ऐसा जॉब है, मस्ती ही मस्ती वाला जॉब है। दूसरा, पेमेंट बहुत ज्यादा मिलता है इसमें, बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत बड़ा अमाउंट में पेमेंट मिलता है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, यहाँ तक 4-4, 5-5 लाख मंथली पैसा दिया जाता है। जो ऑफिसर लोग होते हैं, जो कैप्टन का काम करते हैं, उन लोग को 6-6, 7-7 लाख महीना पेमेंट दिया जाता है। बहुत पैसा मिलता है मार्चेंट नेवी। सारा व्यवस्था रहेगा समुद्री जहाज पर, ऐसा नहीं, सारा व्यवस्था एकदम होटल के जैसा, 5 स्टार होटल से भी बड़ा, एकदम समझो उससे भी ज्यादा जबरदस्त व्यवस्था रहेगा। वाईफाई की व्यवस्था रहेगा, खाना पीना एकदम सब चीज का व्यवस्था रहेगा। खाना बना बना मिलेगा, एक से एक खाना मिलेगा, वेज भी नॉन वेज भी, सारा खाना आपको मिलेगा, हर तरीके का चीज मिलेगा, फल जूस हर चीज आपको वहां मिलेगा। विदेश भी घूमोगे, इंजॉय करोगे, मजा आ जाएगा। पैसा भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, 1 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख। जैसे ऑफिसर बनोगे, चीफ ऑफिसर, कैप्टन बनोगे ना, वैसे आपका मंथली भी बढ़ते चला जाएगा। यहाँ तक कि 6-6, 7-7 लाख आपको मंथली पेमेंट मिलेगा। इतना ज्यादा पैसा मिलता है मार्चेंट नेवी। है प्राइवेट जॉब, पूरा का पूरा प्राइवेट जॉब है मार्चेंट नेवी, लेकिन पैसा बहुत मिलता है। मार्चेंट नेवी में ही 6 महीना काम मिलता है, 6 महीना के लिए छुट्टी दिया जाता है। मार्चेंट नेवी में ऐसा होता है। तो चलिए, देख रहे हैं समुद्री जहाज, ये सब आप देख रहे हैं बड़ी प्यार से, इसी तरह दिखता है कि नहीं? बहुत बड़ा बड़ा जहाज होता है, बहुत बड़ा बड़ा जहाज होता है। इंडियन नेवी आप लोग जानते हैं। इंडियन नेवी क्या है? एक सरकारी जॉब होता है। इंडियन नेवी सुरक्षा का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। इसमें जवान लोग रहते हैं जो हमारा देश को सुरक्षित रखते हैं। ये देश को जल सीमा पर तैनात होकर के सुरक्षा करने का काम करते हैं इंडियन नेवी। इसमें जवान लोग होते हैं जो एनडीए के थ्रू जाते हैं। ये पूरी तरह से सरकारी यानी गवर्नमेंट होती है, बात समझ रहे हैं? और समुद्री जहाज में 3 तरह का काम होता है। पहला, जो स्टाफ के जैसा काम करते हैं, है ना, जो साफ सफाई, सामान इधर उधर रखना, खाना बनाना। दूसरा, जो जहाज चलाने का काम करते हैं, कैमरा से आगे का रास्ता देखते रहते हैं, जिनका पूरा जिम्मेवारी रहता है जहाज को सही तरीके से पहुंचाना और ले जाना। और तीसरा क्या होता है? जहाज का एक और पार्ट, कहीं कुछ तो खराबी नहीं आ रहा है, पूरा इंजन, ऑयल हर तरीके से देख रेख करने का विभाग होता है, यानी इंजीनियरिंग के जैसा जो काम करते हैं। तो 3 विभाग होता है। पहला को हम लोग डेक कैडेट बोलते हैं, दूसरा इंजन विभाग हो गया, और तीसरा आपका गैली विभाग हो गया। अब हम लोग ये समझेंगे कि समुद्री जहाज में काम करने के लिए क्या क्या कोर्स है, कैसे जाया जाता है, ये हम लोग समझने वाले। पहला जो कोर्स है मेरे साथियों, जीपी राइटिंग होता है।
जीपी रेटिंग कोर्स है। दूसरा कोर्स का नाम है डीएनएस, तीसरा कोर्स का नाम है बीएससी नॉटिकल साइंस और चौथा कोर्स का नाम है बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग। ये 4 तरह का कोर्स होता है। आप ये चारों में से किसी एक कोर्स को करके समुद्री जहाज पर आसानी से काम कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो ये 4 तरह का कोर्स होता है मार्चेंट नेवी में जाने के लिए। पहला कोर्स का नाम है जीपी रेटिंग, दूसरा कोर्स का नाम है डीएनएस, तीसरा कोर्स का नाम है बीएससी नॉटिकल साइंस और चौथा कोर्स का नाम है बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग। तो चलिए हम लोग एक करके सभी कोर्स के बारे में समझते हैं। तो पहला हम लोग जीपी रेटिंग क्या होता है इस कोर्स के बारे में समझते हैं। जीपी रेटिंग जो कोर्स है वो 6 महीना का कोर्स होता है। कितना महीना का? 6 महीना का। कौन कर सकता है ये कोर्स? 10 का बच्चा, चाहे 12 का बच्चा, चाहे ग्रेजुएशन का बच्चा। 10 का भी बच्चा ये कोर्स कर सकता है, 12 का भी बच्चा चाहे कोई भी सब्जेक्ट से 12 किया हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये तीनों कर सकता है। ग्रेजुएशन चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से किए हैं, अगर आपको ये कोर्स करने का मन कर रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तब से कब तक का उम्र के बच्चा कर सकता है? 17 से 25 साल तक। 17 से 25 साल तक अगर आपका उम्र है तो आप आसानी से ये कोर्स कर सकते हैं। मिनिमम 17 होना चाहिए और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। अगर 25 से ज्यादा हो गया आपका एज तो ये कोर्स आप नहीं कर सकते। साथ ही साथ मेडिकल फिट होना चाहिए, मेडिकल भी फिट होना चाहिए और सबसे बड़ी बात अनमैरिड होना चाहिए। अनमैरिड होना चाहिए, बात समझ में आया? अनमैरिड होना चाहिए। साथ ही साथ जहां से आप ये कोर्स करोगे वो कॉलेज वो यूनिवर्सिटी डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड होना चाहिए। डीजी शिपिंग क्या है? एक गवर्नमेंट संस्था है, भारत सरकार का एक सरकारी संस्था है। यही संस्था डीजी शिपिंग संस्था ही जितना हमारे देश में समुद्री जहाज काम कर रही है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो पढ़ाई लिखाई जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होती है वो सभी का सभी डीजी शिपिंग संस्था के अधीन काम करती है। डीजी शिपिंग के नियम कानून के तहत काम करती है। डीजी शिपिंग ही सारा यूनिवर्सिटी कॉलेज को मान्यता देती है, डिग्री देती है, सर्टिफिकेट देती है। तो जो भी यूनिवर्सिटी जो भी कॉलेज इसके अंडर में काम कर रही है या जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज को डीजी शिपिंग मान्यता दी है वही यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपको यह कोर्स करना पड़ेगा। और मात्र 6 महीना का कोर्स है, मात्र 6 महीना का कोर्स है। 6 महीना में एक कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप आसानी से मार्चेंट नेवी में काम कर सकते हैं। कौन सा काम होता है? जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आपको कौन सा काम मिलेगा? आपको मिलेगा समुद्री जहाज पर जितना भी काम होता है, जितना भी काम मतलब छोटा मोटा जितना भी काम होता है, साफ सफाइया करना, खाना बनाना, रंगैया करना, रंगैया पुतैया करना, कोई सामान को इधर से उधर रखना, मतलब जितना भी छोटा मोटा काम होता है, अगर वो काम करने के लिए अगर आपको मार्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो ये कोर्स कर लीजिए। आसानी से आप मार्चेंट नेवी में जा करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप जीपी रेटिंग के थ्रू जाते हो मार्चेंट नेवी में तो आसानी से आपको 30-40 हजार रुपये महीना मिलेगा। बहुत आसानी से 30-40 हजार महीना कमाने लगोगे। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है, जरा सा भी आपको फैमिली तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत पैसा का समस्या है, जल्दीबाजी में आप काम करना चाहते हो, बहुत दिक्कत है, पढ़ाई से आपका दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है, पढ़ाई आपको धस भी नहीं रहा है, पढ़ाई का पा भी नहीं समझ में आ रहा है, तब आप आसानी से जीपी रेटिंग का कोर्स कर लीजिए। कहां से आप करोगे? कौन सा इसका यूनिवर्सिटी है, कहां कहां पर यह यूनिवर्सिटी कॉलेज है, ये जानना जरूरी है। मेन जो कॉलेज है, जैसे पहला कॉलेज है ट्रेनिंग शिप रहमान, ट्रेनिंग शिप रहमान जो मुंबई में है। तो पहला यूनिवर्सिटी कहां पर है? ट्रेनिंग शिप रहमान जो मुंबई में है, सबसे पुराना संस्था है। अगर आप यहां से जीपी रेटिंग का कोर्स करते हैं तो आपको ज्यादा संभावना है जल्दी जॉब मिलने का, तुरंत आपको जॉब मिल जाएगा। दूसरा कौन सा है? ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम जो कहां पर है? लोनावाला में। लोनावाला भी मुंबई में ही है ना, तो मुंबई में। तीसरा क्या है? एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, ये भी कहां पर है? मुंबई में। और चौथा कौन सा है? NUSI मैरीटाइम एकेडमी जो कहां पर है? गोवा में। गोवा भी एकदम समुद्र के किनारे बसा हुआ। तो ये 3-4 ऐसा यूनिवर्सिटी या कॉलेज है ना जो बहुत फेमस है जीपी रेटिंग के लिए। अगर आप यहां से जीपी रेटिंग का कोर्स करते हैं ना तो आसानी से आप समुद्री जहाज यानी मार्चेंट नेवी में काम कर सकते हैं और आसानी से 30-40 हजार रुपया महीना कमा सकते हैं। 6 महीना का कोर्स है, कोई भी बच्चा कर सकता है। 10 पास होना चाहिए, लेकिन 10 के क्लास में इंग्लिश में कितना परसेंट होना चाहिए? 40% होना चाहिए। यानी 40 नंबर कम से कम 10 क्लास में इंग्लिश में आना चाहिए। अगर उससे कम रहेगा तो ये कोर्स भी नहीं कर सकते हो। बात समझ में आया? तो ये था जीपी रेटिंग कोर्स। ये कोर्स करने के लिए लमसम 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। 2.5 से 3 लाख खर्च हो जाएगा। हर कॉलेज का अलग अलग फी है, किसी का और ज्यादा है, किसी का और कम है, लेकिन कोशिश करना यही 3-4 को जो कॉलेज है ना इसी से करने के लिए। अगर ये तीनों चारों में से एक से अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स करते हैं ना तो बड़ी आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। और आपको वैसा ही कॉलेज से कोर्स करना है जो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड हो, तभी आपका सर्टिफिकेट का वैल्यू रहेगा, तभी आपको काम मिलेगा। अब हम लोग दूसरा कोर्स के बारे में समझने वाले हैं। दूसरा कोर्स का नाम है डीएनएस। डीएनएस ये कितना साल का कोर्स होता है? 1 साल का कोर्स होता है। ये एक तरह का डिप्लोमा है, एक तरह का डिप्लोमा है। डिप्लोमा इसमें डायरेक्ट आपको 1 साल सिखाया जाएगा और फिर काम करने के लिए भेज दिया जाएगा।
इसमें विशेष तरह से आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करवाया जाएगा, बस मुद्दा का काम सिखाया जाएगा और डायरेक्ट आपको काम पर भेज दिया जाएगा। लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स। अगर इस कोर्स से अगर आप मार्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो, समझो बल्ले बल्ले हो जाएगा। 60-70 हजार, 80-90 हजार, लाखों पार हो सकता है आपका मंथली पेमेंट, लाखों पार हो सकता है। इससे अगर आप जॉब प्राप्त करते हो मार्चेंट नेवी में तो आपका प्रमोशन भी होगा, ऑफिसर बनोगे, चीफ ऑफिसर बनोगे, कैप्टन बन जाओगे, मतलब पूरा मालिक रहोगे उस जहाज का। आप ही के अंडर में सब कोई काम करेगा, उसी को कैप्टन बोलते हैं। तब प्रमोशन भी होता है। कौन ये कोर्स कर सकता है? जो 12 पास है, 12, लेकिन साइंस, साइंस और वो भी पीसीएम, मतलब मैथ होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री तो होता ही है साइंस में, मैथ होना चाहिए। मैथ 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 सोचो साइंस का कितना वैल्यू। हर जॉब में साइंस होना चाहिए, हर जॉब में साइंस। इसलिए हम सभी बच्चों से कहते हैं कि बाबू 11-12 साइंस लेकर के पढ़ो। 11-12 अगर आपका साइंस है ना, सभी जॉब में जा सकते हो, हर जॉब में जा सकते हो। कोई भी जॉब आपसे नहीं छूट सकता है, कोई भी जॉब आपसे नहीं छूट सकता है। साइंस लेकर के पढ़ो ना, बाद में बहुत पछताओगे। देख लो मार्चेंट नेवी ज्वाइन करना ना, ऑफिसर लेवल का जॉब, तो उसमें भी साइंस होना चाहिए। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो नहीं, मैथ होना चाहिए। और 60% से पास होना चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीजन। और इंग्लिश में अकेले 50% होना चाहिए, इंग्लिश में 50% होना ही चाहिए। वही सारे बच्चे ये कोर्स कर सकते हैं। मिनिमम उम्र क्या है ये कोर्स करने के लिए? 17 साल। मैक्सिमम क्या है जनरल लोग के लिए? 25 साल, है ना। ओबीसी के लिए 28 साल और एससी एसटी के लिए 32 साल। फीमेल के लिए 2-2 साल बढ़ जाता है। जनरल में अगर कोई फीमेल है तो उनको 27 साल, ओबीसी का फीमेल है 30 साल, एससी एसटी का फीमेल है 32 साल। लड़की लोग भी ये कोर्स करती है, लड़की लोग भी मार्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकती है। बात समझे? अनमैरिड होना चाहिए। मार्चेंट नेवी में आप जो भी जॉब करो अनमैरिड होना चाहिए। जब तक मार्चेंट नेवी में जॉब प्राप्त ना कर लो उसके पहले शादी नहीं करना है। नहीं कोई भी कोर्स करने के लिए नहीं मिलेगा, मार्चेंट नेवी में जा ही नहीं सकता अगर शादी कर लिया तो। पूरा तरह से अनमैरिड होना चाहिए, चाहे जो भी कोर्स आप करके जाओ, चाहे जो भी जॉब प्राप्त करो। कितना साल का कोर्स होता है? 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल का कोर्स करने के बाद आपको 18 महीना ट्रेनिंग दिया जाएगा। 18 महीना आपका ट्रेनिंग होगा जहाज पर, ऑफिसर के अंडर में रह करके आपको काम करना है, सीखना है, समझना है। 18 महीना आपका ट्रेनिंग होगा। जब 18 महीना ट्रेनिंग चलेगा फिर आपको समुद्री जहाज पर भेजा जाएगा, फिर आपका काम देखा जाएगा, फिर आपका धीरे धीरे प्रमोशन होता चला जाएगा। आप ऑफिसर बनोगे, चीफ ऑफिसर बनोगे, कैप्टन बनोगे। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा आपका मंथली भी बढ़ते चला जाएगा। मार्चेंट नेवी में बहुत पैसा मिलता है, सोचो तो बहुत पैसा मिलता है, गवर्नमेंट जॉब से बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आप डीएनएस से जाते हो ना तो 1 लाख तक आपको पेमेंट मिलेगा मंथली। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होते चला जाएगा पेमेंट बढ़ते चला जाएगा। कैप्टन लोग जो होते हैं ना मार्चेंट नेवी में, उनका पेमेंट 6 लाख 7 लाख मंथली होता है। सोच रहे हैं? तो ये सारा है। तो डीएनएस से क्या होता है? ऑफिसर टाइप का जॉब मिलता है, ऑफिसर टाइप का, जहाज को चलाने का, कैमरा से आपको आगे रास्ता देखना है, मैप के माध्यम से रास्ता देखना है, जो भी ऑफिसर के जैसा काम होता है ना जहाज पर, वो सब इसी कोर्स से करके जाते हैं। बात समझ में आए? अच्छा, ये कोर्स करने के लिए पहले आपको एक एग्जाम पास करना होगा और वो एग्जाम को बोलते हैं IMU-CET। IMU-CET ये एग्जाम पास कीजिएगा तब जाकर के आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स आप कहां से कीजिएगा? इसके लिए भी 3-4 कॉलेज बहुत फेमस है जो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है, और आपको वहीं से कोर्स करना जो डीजी शिपिंग से क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड होना चाहिए। पहला कॉलेज कौन सा है? एंग्लो ईस्टर्न मेरीटाइम एकेडमी। ये बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप इस कॉलेज से करते हो डीएनएस का कोर्स तो बहुत जल्दी आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, बहुत जल्दी जॉब लग जाएगा। दूसरा क्या है? तोलानी मेरीटाइम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है। तीसरा कौन सा है? समुद्री इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम स्टडीज जो कहां पर है? मुंबई में है। चौथा कौन सा है? ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम जो कहां पर है? लोनावाला में। अगला कौन सा है? इंटरनेशनल मेरीटाइम इंस्टीट्यूट जो ग्रेटर नोएडा में यानी दिल्ली में है। अगला कौन सा है? TS रहमान जो मुंबई में है। ये सभी का सभी फेमस इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी है और सभी का सभी डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है और बहुत फेमस है डीएनएस का कोर्स में ये सारा कॉलेज। अगर ये सारा कॉलेज से अगर आप कोर्स करते हो डीएनएस का तो बड़ी आसानी से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, बड़ी आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा, बड़ी आसानी से। ये सारा कॉलेज बड़ी आसानी से जॉब पर लगवा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये कोर्स करने में लमसम 5 से 8 लाख खर्च होता है। तो ये था डीएनएस के बारे में जानकारी। अब हम लोग अगला कोर्स के बारे में जानते हैं, जिस कोर्स का नाम क्या है? बीएससी नॉटिकल साइंस। बीएससी नॉटिकल साइंस ये भी डीएनएस के जैसा ही है, लेकिन इसमें पढ़ाई होता है, इसमें बहुत डिटेल में सिखाया जाता है। ये 3 साल का कोर्स होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है। जो डीएनएस का काम होता है वही बीएससी नॉटिकल साइंस वाले बच्चे लोग काम करते हैं, लेकिन इनमें पूरा डिटेल में पढ़ाई लिखाई होता है। ये 3 साल का कोर्स होता है और जो भी ये कोर्स करते हैं उनको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है, ग्रेजुएशन का। और डीएनएस एक तरह का डिप्लोमा था, वो 1 साल का कोर्स है, आपको उसमें किसी तरह का कोई भी डिग्री नहीं मिलेगा।
बस आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप समुद्री जहाज पर आप काम कर सकते हो। आपको पढ़ाई लिखाई का कोई डिग्री नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस करते हैं तो ये 3 साल का कोर्स है। कितना साल का कोर्स है? 3 साल का कोर्स है। और ये कोर्स अगर आप कीजिएगा तो आपको ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट साथ में दिया जाएगा। कौन कर सकता है ये कोर्स? 12 पास होना चाहिए और पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी साइंस वाले स्टूडेंट। सोचो, साइंस वाले लोग सुनो गौर से, साइंस वाले लोग इसलिए बोलते हैं सारा बच्चा को साइंस लेकर के पढ़ने की कोशिश करो। किसी भी हालत में 11 12 साइंस लेकर पढ़ने की कोशिश करो। साइंस बहुत जरूरी बाबू। अगर साइंस लेकर पढ़ोगे ना, कोई भी जॉब आपसे नहीं छूटेगा। तो कौन ये कोर्स कर सकते हैं? वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 60% से पास होना चाहिए उनको 12 क्लास, और इंग्लिश में कितना परसेंट होना चाहिए? 50%। मिनिमम एज कितना? 17 साल। मैक्सिमम कितना? जनरल का 25, ओबीसी का 30 और एससी एसटी का कितना? 32 साल। कितना साल का कोर्स है? 3 साल का। ये कोर्स वही कर सकता है जो पहले IMU CET एग्जाम को पास करेगा। पहले इस एग्जाम को पास करना होगा, तभी जाकर के आप ये कोर्स कर सकते हो। 3 साल का ये कोर्स होता है। जैसे आप ये कोर्स करोगे आपको डिग्री का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप एक 3rd लेवल का ऑफिसर बन करके मार्चेंट नेवी में ज्वाइन करके काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रमोशन भी होगा, ऑफिसर बनोगे, चीफ ऑफिसर, फिर आप कैप्टन बनोगे, आपका पेमेंट भी बढ़ते चला जाएगा। कितना महीना का ट्रेनिंग होता है? 12 महीना का ट्रेनिंग होता है। अगर आप ये कोर्स करके जाते हो मार्चेंट नेवी में तो आप एक 3rd लेवल का ऑफिसर बन के जाओगे, यानी बड़े बड़े ऑफिसर के नीचे आपको काम करना होगा, सीखना होगा। 12 महीना आपका ट्रेनिंग चलेगा। जैसे आप 12 महीना ट्रेनिंग करते हो, सारा बात को समझ जाते हो, फिर आपको ऑफिसर बना दिया जाएगा। उसके बाद आपका प्रमोशन भी होता चला जाएगा। उसके बाद आप 1st लेवल का ऑफिसर बनोगे, चीफ ऑफिसर बनोगे, कैप्टन बनोगे, आपका पेमेंट भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। कहां से आप ये कोर्स कर सकते हो? कौन ज्यादा फेमस है ये कोर्स में? तो पहला है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, जो पुणे में, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पुणे में बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरा कौन सा है? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो कहां पर है? मुंबई में, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। तीसरा कौन सा है? AMET यूनिवर्सिटी, जो चेन्नई में है। और चौथा कौन सा है? TS रहमान। और अगला कौन सा है? HIMT कॉलेज, जो चेन्नई में है। ये 3-4 कॉलेज जो देख रहे हो ना, BSc नॉटिकल साइंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस कॉलेज है। अगर ये सभी कॉलेज से आप अगर BSc नॉटिकल साइंस कोर्स करते हो ना, बड़ी आसानी से जॉब मिल जाएगा और बहुत ज्यादा मंथली भी मिलेगा, बहुत बड़ा पैकेज में मिलेगा, बहुत जल्दी प्लेसमेंट हो जाएगा। और सभी का सभी कॉलेज DG शिपिंग से अप्रूव्ड है। ये कोर्स करने में लमसम आपको 8 से 10 लाख खर्च हो जाएगा। 8 से 10 लाख खर्च हो जाएगा। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, फटाफट 12 में साइंस लेकर के पढ़िए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% लाइए, इंग्लिश में 50% लाइए, और ये सारा यूनिवर्सिटी से आप आसानी से ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक एग्जाम पास करना होगा, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, IMU CET एग्जाम। ये एग्जाम पास कीजिएगा, तभी जाकर के आपको ये सारा कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, तभी जाकर के आप ये कोर्स कर पाइएगा। चलिए अब अगला कोर्स के बारे में समझते हैं। अगला कोर्स का नाम है बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग। बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग कोर्स करके जो भी मार्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं ना, वो समुद्री जहाज का पूरा तरह से इंजीनियरिंग का काम करते हैं। इंजन में अगर किसी तरह का समस्या आ गया, यानी जहाज में किसी तरह मशीन में अगर समस्या आ गया, तो उसको पूरा तरह से ठीक जो करते हैं, उसका जो देख रेख करते हैं, वो कौन होते हैं? बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग कोर्स किया हुए लोग रहते हैं। वही लोग वहां इंजीनियरिंग का काम करते हैं जो ये कोर्स करके जाते हैं, बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग का कोर्स। ये कोर्स कौन कर सकते हैं? वही 12 पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, साइंस वाले स्टूडेंट, मैथ होना चाहिए, मैथ। देखो मार्चेंट नेवी में साइंस वाला ही स्टूडेंट जाता है, इसलिए किसी भी हालत में 11 12 साइंस लेकर के पढ़ो मेरे बच्चों। किसी भी हालत में 11 12 साइंस लेकर के पढ़ो। आपको 60% लाना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, इंग्लिश में 50%। 4 साल का ये कोर्स होता है, 4 साल का, 4 साल का ये कोर्स होता है, 4 साल का है ना। 6 महीना ट्रेनिंग चलता है। इसमें भी मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 17 साल, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 25 साल। मिनिमम एज 17 साल, मैक्सिमम 25 साल। जैसे 25 साल हो गया, उसके बाद ये कोर्स आप नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए? अनमैरिड। अनमैरिड मार्चेंट नेवी में अगर जाना है तो अनमैरिड होना चाहिए। 6 महीना का ट्रेनिंग चलता है। इसमें 4 साल का कोर्स है। जो साइंस लेकर के मैथ लेकर के पढ़ते हैं, 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में लाते हैं, इंग्लिश में 50%, वही ये कोर्स करते हैं। ये कोर्स करने के लिए पहले आपको IMU CET जो एग्जाम है, ये पास करना होगा, तभी जाकर के आप ये कोर्स कर सकते हो। कहां से ये कोर्स होता है? ये कोर्स जो होता है, सबसे ज्यादा फेमस जो कॉलेज है, पहला है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, दूसरा है मेरी कोलकाता, तीसरा है समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडी जो लोनावाला में है, अगला है एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी जो मुंबई में है, अगला है इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जो नोएडा में है। लगभग जितना भी कोर्स हम मार्चेंट नेवी में देखें, सारा कोर्स के लिए लमसम यही सारा कॉलेज फेमस है। अगर ये सारा कॉलेज से आप मार्चेंट नेवी का कोई भी कोर्स करते हैं तो आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये सारा कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता है। बहुत ज्यादा फेमस है ये सारा कॉलेज।
खास करके ये सब मार्चेंट नेवी का ही पढ़ाई करवाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत जल्दी प्लेसमेंट हो जाता है और बहुत बड़ा पैकेज में प्लेसमेंट होता है, बहुत बड़ा पैकेज में। सारा का सारा कॉलेज डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है और ये कोर्स करने में आपको 7 से लेकर के 15 लाख तक खर्च हो जाएगा। 7 से 15 लाख के लमसम ये कोर्स करने में खर्च हो जाता है। तो ये सारा कोर्स था मार्चेंट नेवी का। पहला कोर्स का क्या नाम था? जीपी रेटिंग। दूसरा कोर्स का क्या नाम था? डीएनएस। तीसरा कोर्स का क्या नाम था? बीएससी नॉटिकल साइंस। और चौथा कोर्स का क्या नाम था? बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग। ये चारों कोर्स से आप मार्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा खासा आपको पैसा भी मिलेगा, देश विदेश आप घूमोगे, पूरा मस्ती करोगे, समुद्री जहाज पर आपको 6-7 महीना बिताना पड़ेगा, घर परिवार से आप 6-7 महीना दूर रहोगे, लेकिन फिर से आपको 6-7 महीना छुट्टी भी दे दिया जाएगा। 6-7 महीना काम कीजिए, 6-7 महीना छुट्टी में रहिए, फिर 6-7 महीना काम कीजिए, 6-7 महीना छुट्टी में रहिए, देश विदेश घूमोगे। वो वाला एक एग्जाम होता है SSR और MR, ये हर साल होता है। ये एग्जाम पास करके आप इंडियन नेवी में ज्वाइन करोगे। इंडियन नेवी में जैसे मार्चेंट नेवी में जितना तरह का काम होता है ना, जहाज को चलाना, जहाज को साफ सुथरा रखना, खाना बनाना, ऑफिसर का काम करना, इंजन का काम करना, उसी तरह इंडियन नेवी जो गवर्नमेंट है, जो समुद्री सीमा पर रह करके देश को सुरक्षा का काम कर रही है, वो सारा जहाज में अगर आपको काम करना है, यानी सरकारी समुद्री जहाज में अगर आपको काम करना है, तो SSR और MR ये एग्जाम पास करके जाना पड़ेगा। जैसे आप ये एग्जाम पास करोगे, आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा, पूरा तरह से ट्रेनिंग करवा करके आपको भेजा जाएगा। ये पूरा तरह से गवर्नमेंट जॉब होती है। तो इंडियन नेवी में अगर आपको जाना है तो SSR और MR ये सारा एग्जाम को पास करना होगा। अगर MR से जाते हो आप, तो वहां आपको खाना बनाना, जहाज को साफ सुथरा रखना, ये सारा काम मिलेगा। और अगर आप SSR से जाते हो इंडियन नेवी में, तो आपको वहां ऑफिसर लेवल का काम मिलेगा, फिर प्रमोशन होते चला जाएगा। अभी इसका भी अग्निवीर के जैसा ही ज्वाइनिंग हो रहा है, अग्निवीर के जैसा ही 4 साल के लिए इसका ज्वाइनिंग किया जा रहा है। ये था मार्चेंट नेवी का कहानी। हमें उम्मीद है कि पूरा बात आपको समझ में आ गया होगा। सभी के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और सभी को जानकारी जरूर दीजिएगा कि मार्चेंट नेवी क्या होता है। बाय बाय।